गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर क्लास 7 के बच्चों के लिए इतिहास, और जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था एक पुरातात्विक स्रोत के बारे में। दो स्रोत महत्वपूर्ण था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? साहित्यिक स्रोत। मध्यकालीन लोगों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, मध्यकालीन लोगों द्वारा लिखे गए ग्रंथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मध्यकालीन लोगों द्वारा लिखे गए ग्रंथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मध्यकाल में लेखक अपने लेखन के लिए ताड़पत्र, भोजपत्र, भेड़ की खाल, लकड़ी के तख्ते व पत्थर की पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे मध्यकाल में लेखक? तो ताड़पत्रों, भोजपत्रों, पेड़ की खाल, लकड़ी के तख्तों व पत्थर के पट्टिकाओं का उपयोग किया करते थे। लेकिन 13वीं शताब्दी के उपरांत लिखाई के लिए धीरे धीरे कागज का प्रयोग होना आरंभ हो गया। ठीक है। मध्यकालीन लोग क्या करते थे? लिखने के लिए क्या करते थे? ताड़पत्रों, भोजपत्रों, भेड़ की खाल, लकड़ी के तख्तों और पत्थर की पट्टिकाओं का उपयोग करते थे। लेकिन 13वीं शताब्दी के उपरांत लिखाई के लिए धीरे धीरे कागज का प्रयोग होना आरंभ हो गया। साहित्यिक स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं। इतिहासकार के द्वारा संकलित विवरण यानी कि वृत्तांत मतलब क्या होता है? विवरण। इतिहासकारों के द्वारा संकलित वृत्तांत, राजाओं व अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियां व आत्मकथाएं, न्यायालयी दरबारी दस्तावेज, राज्य आज्ञाएं, राजाओं के बीच पत्राचार, यात्रा वृत्तांत तथा अनुवादित रचनाएं हैं। ऐतिहासिक स्रोतों के उदाहरण हैं। कौन कौन सा? जीवनी, आत्मकथाएं, दस्तावेज, राजा का आज्ञाएं, राजा के बीच पत्राचार, यात्रा वृत्तांत, ये सब साहित्यिक स्रोत के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें हम लेते हैं ऐतिहासिक वृत्तांत को। ठीक है। अनेक मध्यकालीन विद्वानों ने अपने अपने राज्यों के शासन अथवा शासकों के बारे में बहुत से ऐतिहासिक वृत्तांत लिखे। अधिकतर शासक अपने दरबार में ऐसे विद्वानों को नियुक्त करते थे जो उनके शासन व साम्राज्य के बारे में लिख सके। ठीक है। शासक क्या करते थे? दरबार में ऐसे विद्वानों को नियुक्त करते थे जो उनके शासन व साम्राज्य के बारे में लिख सके, यानी कि जो उनके बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में, उनके शासन के बारे में जो लिख सके, वो वैसे ही विद्वानों को नियुक्त करते थे। कौन करते थे? शासक। ठीक है। इस प्रकार के अधिकांश वृत्तांत अरबी, फारसी व तुर्की भाषाओं में लिखे गए। इस प्रकार के अधिकांश वृत्तांत अरबी, फारसी व तुर्की भाषाओं में लिखे गए। इस प्रकार के विवरण दरबारी वृत्तांत भी कहलाते हैं। मध्यकाल के कुछ प्रमुख वृत्तांत निम्नलिखित है। मध्यकाल के कुछ प्रमुख वृत्तांत निम्नलिखित है। बिल्हन द्वारा लिखित विक्रमदेव चरित विक्रमादित्य षष्टम की उपलब्धियों का ऐतिहासिक वृत्तांत है। किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्हन के द्वारा। ठीक है। विक्रमादित्य दक्षिण भारत में कल्याणी राज्य का एक प्रसिद्ध चालुक्य शासक था। विक्रमादित्य कौन थे? दक्षिण भारत में कल्याणी राज्य का एक प्रसिद्ध चालुक्य शासक था। 11वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के
से संबंधित एक प्रसिद्ध वृत्तांत है। 11वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा रचित, यानी कि कल्हण द्वारा रचना किया गया राजतरंगिणी क्या है, बुक का नाम है, किताब का नाम है, ठीक है। कश्मीर के शासकों से संबंधित एक प्रसिद्ध है, यानी कि जो कश्मीर के शासक थे उनकी चर्चा उस किताब में की गई है। किस किताब में? राजतरंगिणी में। किस किताब में की गई है? राजतरंगिणी में, जिसको कल्हण ने लिखा था, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित तारीखे फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों का कालक्रमिक इतिहास है। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी द्वारा जो लिखी गई है किताब तारीखे फिरोज शाही, कौन सी किताब लिखी गई है? तारीखे फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों का काल क्रमिक इतिहास है। यानी कि ये जो किताब पढ़ोगे तो उसमें पूरे जो दिल्ली के सुल्तानों का ये काल है वो काल क्रमिक, उसके बारे में बताया गया है। अमीर खुसरो द्वारा रचित खैजुनल फतह, अमीर खुसरो द्वारा रचित खैजुनल फतह व तुगलक नामा नामक ग्रंथों में खलजी व तुगलक वंशों के शासन से संबंधित वृत्तांत संग्रहित है। अमीर खुसरो द्वारा रचित खैजुनल फतह व तुगलक नामा नामक ग्रंथों में खलजी व तुगलक वंशों के शासन से संबंधित वृत्तांत संग्रहित है। फरिश्ता द्वारा लिखित तारीखे फरिश्ता में तुर्क शासन से लेकर 17वीं शताब्दी तक के दिल्ली के सुल्तानों का क्रमिक इतिहास वर्णित है। यानी कि ये जो मध्यकाल के कुछ प्रमुख वृत्तांत लिखित है, इसको याद कर लेना तुम लोग। बिलन द्वारा कौन सी लिखी गई किताब है? तो विक्रम देव चरित विक्रमादित्य। और कल्हण द्वारा क्या लिखा गया था? तो राजतरंगिणी। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित कौन सा था? तो तारीखे फिरोज शाही। अमीर खुसरो द्वारा कौन सा लिखा है? तो खैजुनल फतह। फरिश्ता द्वारा तो तारीखे फरिश्ता। तो ये सब पर एक नजर आप लोग डाल के ध्यान दे देंगे, क्योंकि ये प्रमुख वृत्तांत है मध्यकाल का। उपयोगी तथ्य थोड़ा सा जान लीजिए। एक दरबारी इतिहासकार राजा के द्वारा नियुक्त एक विद्वान होता था। एक दरबारी इतिहासकार, यानी कि जो दरबार का जो इतिहासकार नियुक्त होता था, वो राजा के द्वारा नियुक्त होने वाला भी विद्वान होता था, जिसका कार्य राज्य से संबंधित विवरणों का लेखन करना होता था। जिसका कार्य, जैसे पहले बताए हम, जिसका कार्य राज्य से संबंधित विवरणों का लेखन करना था। यानी कि वैसे विद्वान को शासक नियुक्त करते थे जो लिखने की कला में निपुण था, ठीक है। आत्मकथाएं, मध्यकाल से संबंधित शासकों द्वारा स्वरचित आत्मकथाएं इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के रूप में प्रयोग की जाती है। कुछ प्रमुख आत्मकथाएं निम्नलिखित है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित फतुहत ए फिरोज शाही, बाबर द्वारा लिखा गया बाबरनामा, जहांगीर द्वारा रचित तुजक ए जहांगीरी, ठीक है। तुगक ए जहांगीरी। हम लोग दो चीज जाने अभी। ऐतिहासिक वृत्तांत, मध्यकाल में कुछ प्रमुख वृत्तांत जो था वो मैंने बताया। आत्मकथाएं, यानी कि कौन कौन आत्मकथाएं मतलब क्या होता है? जो खुद अपने जो लिखता हो वो बोलते हैं, इतिहास का स्रोत माना जाता है, ठीक है ना। आत्मकथाएं यानी कि अपनी जो आत्मकथा है वो। तो ये भी याद कर लेना इसको, कुछ प्रमुख आत्मकथाएं, ठीक है। और ये भी ऐतिहासिक वृत्तांत में मध्यकाल में कुछ प्रमुख वृत्तांत, ठीक है। कुछ जीवनियां भी है, साहित्यिक स्रोत में कुछ जीवनियां भी हैं। ये दरबारी लेखकों द्वारा लिखित अपने राजाओं के जीवन से संबंधित वृत्तांत है। ये दरबारी लेखकों द्वारा लिखित
अपने राजाओं के जीवन से संबंधित वृत्तांत है। मध्यकाल में रचित कुछ मुख्य जीवनियां निम्नलिखित है। सम्राट अकबर के शासनकाल का वर्णन करती अबुल फजल द्वारा रचित जीवनी अकबरनामा, जिसका एक भाग है आईने अकबरी, यानी कि अकबर के शासन काल का वर्णन करती अबुल फजल द्वारा रचित जीवनी अकबरनामा, यानी कि अबुल फजल ने इसमें अकबरनामा में अकबर की जीवनी के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। कौन सी किताब में? आईने अकबरी। पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तिगत व उपलब्धियों का वर्णन करती चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो लिखे हैं चंद्रबरदाई, वो किताब थी पृथ्वीराज रासो। हुमायूं के शासन काल की घटनाओं को वर्णित करती गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूं नामा। ठीक है। तो आज बस इतना ही। आज के कुछ प्रश्न लिख लो। पहला प्रश्न लिखो। मध्यकाल के कुछ प्रमुख वृत्तांत कौन कौन से हैं? मध्यकाल के कुछ प्रमुख वृत्तांत कौन कौन से हैं? दूसरा, कुछ प्रमुख आत्मकथाएं जो मध्यकाल से संबंधित हैं, कुछ प्रमुख आत्मकथाएं जो मध्यकाल से संबंधित हैं। इतिहास के किस स्रोत में प्रयोग की जाती है? इतिहास के किस स्रोत में प्रयोग की जाती है? तीसरा सवाल, अबुल फजल ने किसकी रचना की? अबुल फजल ने किसकी रचना की? ठीक है। तो आज बस इतना ही।